गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय स्टडी व्लॉग। भाई आज थोड़ा ना मैं लेट आया हूँ, 12:30 के समथिंग। तो अपना 9 बजे निकलेंगे लाइब्रेरी से। आज इकोनॉमी में शुरुआत की भारतीय कर व्यवस्था से। भारतीय संघीय प्रणाली में सरकार के 3 स्तरों पर कराधान के प्रावधान निर्धारित किए गए हैं, अर्थात केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों को पृथक पृथक कर संबंधित अधिकार प्रदान किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 265 में यह व्यवस्था की गई है कि कोई भी कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित एवं संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। के बाद पढ़ा अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 के अनुसार केंद्र एवं राज्यों के मध्य संसाधनों का बंटवारा करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर वित्तीय आयोग का गठन किया जाएगा। के बाद पढ़ा प्रत्यक्ष कर के बारे में। व्यक्तिगत आयकर। आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार किसी व्यक्ति को कुल वार्षिक आय पर केंद्र सरकार द्वारा व्यक्तिगत आयकर अधिरोपित किया जाता है। कुल वार्षिक आय के अंतर्गत कृषि कार्यों से प्राप्त आय को शामिल नहीं किया जाता है। के बाद पढ़ा निगम कर के बारे में। केंद्र सरकार द्वारा पंजीकृत कंपनियों की नेट वार्षिक आय पर निगम कर अधिरोपित किया जाता है। इस कर को लगाने का तर्क है कि कंपनी एक स्वतंत्र इकाई है। लास्ट में पढ़ा पूंजीगत कर के बारे में। यहाँ हुआ मेरा आज का इकोनॉमी का सेशन कंप्लीट। करते हैं इथिक्स शुरू। इथिक्स में शुरुआत की कानून और नीति शास्त्र से। कानून को सामान्य हित यानी कॉमन गुड को प्राप्त करने के लिए निर्मित किए गए तर्कों के अध्यादेश के रूप में परिभाषित किया जाता है। कानून तर्क आधारित और तथ्य आधारित होता है। इसके वस्तुनिष्ठ मानक होते हैं। नीति शास्त्र मानवीय तर्कों पर आधारित होता है और इसे लागू करने के लिए इसके पीछे किसी बाह्य सत्ता को अधिकार नहीं है, यानी प्रकृति से यह परिवर्तनीय नहीं है। बात पढ़ा कानून एवं नैतिकता के बीच संघर्ष। फिर पढ़ा नैतिक समस्या। सामान्यतः व्यक्ति नैतिक रूप से मजबूत नहीं होते हैं और वे सोचते हैं कि ड्रग्स उन्हें समस्याओं से निपटने का संबल प्रदान करेगा, लेकिन यह उन्हें गलत दिशा की ओर ले जाता है। के बाद पढ़ा नीति शास्त्र और सामाजिक मानक। फिर पढ़ा कुछ सामाजिक मानक इस प्रकार हैं, जैसे दान, पुण्य, पारिवारिक संस्कार, त्याग और बलिदान की भावना, सभी समुदायों को साथ लेकर चलने की संस्कृति, संयुक्त परिवार की अवधारणा आदि। लास्ट में पढ़ा नीति शास्त्र और मनोविज्ञान के बारे में। नीति शास्त्र व्यक्ति के व्यवहार के उच्चतम आदर्श को प्रदर्शित करता है, वहीं मनोविज्ञान एक ऐसा सकारात्मक विज्ञान है जो व्यक्ति के अनुभव, सोच और उसकी इच्छाओं इन सभी का अध्ययन करता है। हुआ इथिक्स का सेशन कंप्लीट। अब करते हैं पर्यावरण शुरू। पर्यावरण में शुरुआत की वृहद हिमालय से। कवच और संरचना संबंधित विशेषताओं के आधार पर उत्तरी भारत के पर्वतीय क्षेत्र को ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और बाह्य शिवालिक हिमालय के रूप में सीमांकित या वर्गीकृत किया गया है तथा उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को उत्पत्ति और संरचना के आधार पर ट्रांस हिमालय का नाम दिया गया है। बात पढ़े वृहद हिमालय के महत्वपूर्ण दर्रे। वृहद हिमालय के महत्वपूर्ण दर्रों में जो जिला श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, हिमाचल प्रदेश में बारालाचाला के समीप से चंद्र और भागा नदी निकलती है, जो टांडी के समीप आपस में मिलने के बाद चंद्रभागा कहलाती है। यही जम्मू कश्मीर में चिनाब कहते हैं। बात पढ़ा सिपकिला दर्रा के बारे में। सिपकिला दर्रा से होकर सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है तथा लिपुलेख दर्रे के समीप से नेपाल की काली नदी अपवाहित होती है, उत्तर प्रदेश में शारदा नदी कहते हैं। बात पढ़ा लघु हिमालय या मध्य हिमालय के बारे में। लघु हिमालय को जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल और हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और उत्तराखंड में नागटिब्बा और नेपाल में महाभारत रेंज कहते हैं। आज का पर्यावरण का सेशन कंप्लीट। करते हैं करंट अफेयर शुरू। अब टाइम हो रहा है 9:30 और मैं निकल रहा हूँ लाइब्रेरी से। इस टाइम तक पूरी लाइब्रेरी खाली हो जा। 1-2 बैठे रहे भाई। ठीक है भाई, करते इस व्लॉग को यहीं ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।